नमस्कार दोस्तों। तंत्र क्या है, इस बारे में आज हम जानेंगे। तंत्र के भेद क्या हैं, तंत्र का उद्गम स्थल कौन सा है, तंत्र के उद्गम देवता कौन से हैं। उसके पहले आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे जो सब्सक्राइब बटन है वहाँ क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप मेरे इस वीडियो को मोबाइल पर देख रहे हैं तो भगवत ज्ञान के पास में जो सब्सक्राइब बटन है यहाँ क्लिक कर भी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके और मैं भी मोटिव होता रहूँ नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो आप इसे ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लें। चलिए मित्रों, आज हम जानते हैं तंत्र के बारे में। तंत्र जो शब्द है, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि तंत्र शब्द संस्कृत का एक वर्ड है, एक शब्द है जिसका मतलब होता है व्यवस्था। तंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, मतलब तंत्र एक व्यवस्था है जिसमें आपके जीवन में हो रही उथल पुथलता को आप स्थिर कर सकते हैं, स्थिरता ला सकते हैं तंत्र के माध्यम से, तंत्र साधना के माध्यम से। अब बात आती है, बहुत से लोग इसे एक अंधविश्वास समझ लेते हैं। देखिए, तंत्र सबसे पहले तो पूर्णतः वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। आप यदि इसकी वैज्ञानिकता जानना चाहते हैं तो आप पहले किसी साधना में जाइए। तंत्र की जो साधनाएं होती है, कुछ साधनाएं 1 दिन की होती है, कुछ 3 दिन की होती है, कुछ 5 दिन की, कुछ 7 दिन की, कुछ 21 दिन की, कुछ 1.25 लाख मंत्र जाप करने की साधना होती है। आप किसी भी साधना में जाइए, प्रैक्टिकल करिए। मैं आपको बिल्कुल चैलेंज करता हूँ कि आपको इसमें प्रभाव दिखेगा। एक मीटर होता है फ्रीक्वेंसी नापने का। सबसे पहले ये जान लीजिए फ्रीक्वेंसी क्या है। आपका जो शरीर है, आपका जो आभा मंडल है, वो पूर्णतः एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बंधा हुआ है, जिसको आप ओरा कहते हैं। जब आप साधना करते हैं तो आपका ओरा विस्तृत होता है, एक्सपांड होता है, फैलता है, जिससे आपके जितना ज़्यादा आपका आभा मंडल रहेगा, जितना ज़्यादा आपका ओरा रहेगा, आपकी पर्सनालिटी उतनी ही ज़्यादा डेवलप होगी। तो तंत्र साधना एक ऐसा आपके पास सोर्स है जिसके थ्रू आप अपना आभा मंडल बढ़ा सकते हैं। आप ज़्यादा दूर मत जाइए। यदि आप केवल और केवल नित्य एक माला पूर्ण विधान के साथ गायत्री मंत्र जाप करते हैं तो आपका आभा मंडल बहुत ही ज़्यादा विस्तृत हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है, फैल जाता है। और उसके बाद आप एक मीटर आता है फ्रिक्वेंसी नापने का, उससे आप नाप के देखिए, आपका आभा मंडल बिल्कुल बढ़ जाएगा। और यदि मान लीजिए आपके पास ये भी नहीं है तो मैं आपको एक सिंपल सा एक और तरीका बताता हूँ अपना आभा मंडल देखने का। आप सुबह जल्दी उठ जाएं। सुबह जल्दी उठने के बाद एक ऐसा कांच देखें जो पूरा लंबा हो और आलकी पालकी लगा के कांच के सामने बैठ जाएं, जिसमें आपका पूरा शरीर दिख रहा हो और आपके आंखों की सीध में, मतलब आपके मिरर में आपका ही प्रतिबिंब दिखेगा। आप सामने आप अपने आप को देख सकेंगे और बिल्कुल आंखों के बीच में कांच पर आंखों की सीध में कांच पर आप एक बिंदी लगाएं और उस बिंदी को कंटिन्यू देखें बिना आँख झपकाए, बिना पलके झपकाए। आप सुबह सुबह इसे 4 बजे के समथिंग करिए, 4 से 5 के बीच में, जब शोर शराबा ना हो। आपको आपके आसपास का आभा मंडल दिखने लग जाएगा पूर्णतः। ये एक दिन में नहीं होगा, इस बात का ही विशेष ध्यान रखें। ऐसा हो सकता है कि पहले दिन आप जब आप देखेंगे तो आपके आंखें पलके झपकेगी, मगर आप जब कंटिन्यू 10-15 दिन करेंगे तो आपके आसपास का आभा मंडल आपको अलग ही दिखने लग जाएगा। क्या आपके आसपास कुछ एक चक्र घूम रहा है। इसको सम्मोहन भी कहते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस भी कहते हैं, अगर आप इसे करते हैं। तो मित्रों, मैं बता रहा था तंत्र के बारे में। तो इस तरीके से तंत्र को आप वैज्ञानिक रूप से भी, वैज्ञानिक पराकाष्ठा पे भी इसको नाप सकते हैं। तंत्र के जो मूल स्रोत बताए गए हैं वो है शिव, दत्तात्रेय, परशुराम, नारद, पिपलाद, वशिष्ठ, सनक, शुक्र, सनंदन, सनत कुमार आदि सप्त ऋषि भी बताए गए, जिन्होंने अलग अलग साधनाएं बताई हैं। बहुत सी साधनाएं उन्होंने बताई हैं, जिसमें हादिकादि साधना, अगर मैं इसे सिंपल वर्ड में बोलूं तो ऐसी साधना जिसमें आप आकाश गमन साधना, हवा में उड़ना, जल गमन साधना, जल के अंदर जाना, जल के ऊपर चलना, बिना हवा पानी से जिंदा रहना, मतलब बिना खाए पिए सिर्फ हवा से जिंदा रहना, सांस लेकर ही जिंदा रहना, अदृश्य हो जाना, शून्य सिद्धि, मतलब शून्य से आप कुछ भी मंत्र जाप करके कुछ भी पदार्थ अपने मंगवा सकते हैं, एक पल से दूसरे पल में कहीं चल जाना, खंडन साधना, अपने शरीर के अनेक शरीर बना देना। ऐसे बहुत से अनेक अनेक साधनाएं बताई गई है, मगर ये उच्च कोटि की साधनाएं हैं। हम सामान्य जीवन जो मनुष्य हम जी रहे हैं, पारिवारिक जीवन जी रहे हैं,
इसके लिए भी एक छोटी-छोटी साधनाएँ पारिवारिक जीवन के लिए बताई गई है। साधना के 2 प्रकार बताए गए हैं। एक सिंपल मैं लफ्ज़ों में आपको सिर्फ़ बताऊँगा, ज़्यादा इसमें मैं कुछ संस्कृत में या कुछ ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, जिसमें कि आपको जानने में, समझने में कोई परेशानी हो। मूलतः 2 प्रकार की साधनाएँ बताई गई है, एक सन्यासियों के लिए और एक पारिवारिक जीवन में जी रहे व्यक्तियों के लिए। हम सबसे पहले तो जो मेन पात्र साधना का तंत्र साधना का जो रहते हैं, वो रहते हैं गुरु। ये आप जो भी साधना करते हैं वो गुरु के परामर्श के बिना तंत्र साधना में करना निषेध है, बिल्कुल निषेध है। बिना गुरु से आज्ञा लिए, बिना गुरु से दीक्षा लिए तंत्र साधना में कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए, चाहे वो सन्यासी हो या चाहे वो पारिवारिक जीवन में जी रहा हो। आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत से लोग बुक में पढ़ के, ऑनलाइन पढ़ के बहुत से ऐसे मंत्र हैं जिसका जाप करने लग जाते हैं। मगर आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि गुरु ही एक ऐसा साधन है जो कि देवता और हमारे बीच में कनेक्टिविटी का काम करते हैं। आजकल गुरु को भी बहुत अपमानित किया जाता है, मगर एक बात विशेष ध्यान रखें, हमारे पुराण में बताया गया है कि गुरु जो है वो शिव है। आप जो शरीर देख रहे हैं वो गुरु नहीं है, मगर गुरु जो वर्ड है वो ही शिव है। आपके सामने जो शरीर खड़ा है वो काम नहीं करता है, उस शब्द के पीछे जो शक्तियाँ काम करती है वो शिव की काम करती है। इसलिए कभी भी आप गुरु पे आक्षेप ना करें और उसके ऊपर उंगली ना उठाएं। यदि आप उस पर उंगली उठा रहे हैं तो आप सीधा सीधा शिव पर उंगली उठा रहे हैं। अग्नि पुराण में यह तक बताया गया है कि जो शिव और गुरु में अंतर करता है वो चिरकाल तक दरिद्रता का भोगता है, मतलब चिरकाल तक वो दरिद्र बना रहता है। इसलिए आप शिव और गुरु और शिव ये दोनों एक ही हैं, इनको आप अलग ना देखें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि यदि किसी को सद्गुरुदेव नहीं मिलते हैं तो जब तक उन्हें गुरु प्राप्त नहीं होते हैं ऐसे सद्गुरु, तब तक वो शिव को ही अपना गुरु मान के मंत्र जाप कर सकता है, मगर सौम्य मंत्र, ना कि तीव्र मंत्र। इस बात का ही विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उसकी बारीकियां आपको गुरु बता सकते हैं। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि मुझे अभी तक सद्गुरु नहीं मिले हैं या मुझे ऐसे गुरु नहीं मिल पा रहे जैसा मैं चाह रहा हूँ, तो आप शिव को ही अपना गुरु मानकर भी मंत्र जाप कर सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे भेद हैं जो मैं आपको बताऊंगा, मगर मैं यह वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं और भी ऐसे बहुत सारे वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, तंत्र के बारे में और भी अधिक जानकारी दूंगा, और कौन कौन सी ऐसी साधनाएँ हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साधनाएँ कौन सी है ये मैं बताऊंगा, मगर उसे करते कैसे हैं, क्या है, वो आपको अपने गुरु से मिलकर उनसे दीक्षा प्राप्त करके ही प्राप्त करना चाहिए। मेरे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और सनातन धर्म से जुड़ी हुई सभी बातें आप अपने मित्रों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि यह आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। कर्म जरूरी है, कर्म जरूर करना चाहिए, मगर कर्म के साथ हमें कुछ ऐसी शक्तियों का भी सहारा लेना पड़ता है जिसमें हमें जो हम कर्म कर रहे हैं वह सही रास्ते पे हम करने का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।